मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं, सरकार में चूहा शराब पी रहा है, पुल की चोरी नहीं है, दिन दहाड़े गोलियां चलती है, कोई ऐसा हफ्ता विद्यार्थियों के ऊपर लाठियां नहीं चलती है, कोई ऐसा नहीं है जो लीक नहीं होता है, और कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो भ्रष्ट नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां बिना घूस का कोई काम होता हो। ऐसी स्थिति बिहार की है। और आप जब सरकार के कामकाज को देखेंगे तो मेरा रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट नहीं है, ना आरजेडी का रिपोर्ट है, कैग का रिपोर्ट है कि 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है बिहार सरकार के पास। मंत्रियों के जो है डिग्री का हिसाब नहीं है, सरकार के पास 73,000 करोड़ के रुपए का हिसाब नहीं है। आपने जहां स्कूल बनाया है वहां टीचर नहीं है, जहां टीचर पहुंच रहे हैं वहां स्टूडेंट नहीं पहुंच रहे हैं, जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों हैं वहां छत नहीं है, जहां खिचड़ी दे रहे हैं आप फिर भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था की हालत देखिए, स्वास्थ्य की हालत देखिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कोई अस्पताल चले जाइए आप, मैं कहता हूं कि आज लेमन ट्री से बाहर निकलिए और पटना के किसी जो है सरकारी अस्पताल में चले जाइए और वहां पे मरीज की स्थिति क्या है, आपको 70 के 80 के दशक की याद आएगी। बार बार ये 90 में ले जाना चाहते हैं। हाथ में जो है मरीज खुद से ही जो है पानी का बोतल पकड़ा हुआ है और उसका पानी चढ़ रहा है, उसका डिप लगा हुआ है। तो बिहार क्यों नहीं बदल रहा है? और कब तक जो है आप इतिहास के कचड़े पे जो है खड़ा होकर के आप वर्तमान को ढकने की कोशिश करेंगे? तो मैं समझता हूं कि 20 साल में बिहार की जो स्थिति है उसके बारे में बात हो, उसकी चर्चा हो, क्यों पलायन हो रहा है, क्यों नौकरियां नहीं मिल रही है, पेपर लीक क्यों हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, पुल क्यों चोरी हो रही है, चूहा शराब क्यों पी रहा है, क्यों जो है पेपर लीक हो रहा है, क्यों विद्यार्थियों के ऊपर जो है डंडे मारे जा रहे हैं। ये प्रमुख सवाल है। इन सवालों को लेकर के, चाहे वो पलायन का दर्द हो या नौकरी का दर्द हो, हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि रोटी आप पकाए हैं कि नहीं पकाए? हम पकाए हैं। पकाए होंगे आप भी शायद। खूब पकाए। अच्छा, रोटी पकाए नहीं पकाए। तो रोटी समय पे नहीं पलटिएगा तो जल जाती है। हाँ। तो समय समय पे रोटी को पलटना चाहिए। तो बिहार की जनता जो है पलटू चाचा को इस बार पलट दे, हम यही चाहते हैं। तो लेने के देने पड़ गए। और उनके नाम पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, उनके नाम पर जो जय शाह के पप्पा बिहार में करना चाहते हैं, तो चचा बिहार है, गुजरात से आए हैं, संभल के रहिएगा, सारा होशियारी भुतला देगा, समझ में नहीं आएगा आपको। और ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि जय शाह के बाबूजी का प्लान ये है कि बिहार में जो है ना नीतीश जी का सिंदे किया जाए, चेहरा उनका लगाया जाए, जेडीयू का वोट लिया जाए और बाद में जो है भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने के प्लान में है। करके देखे, पक्का इनको हरदी चुना लगाएगा बिहार का लोग इस बार, हमको ऐसा उम्मीद है। आपको जनता सुनती खूब है, ताली भी बजाती है, नाम आपका कन्हैया है, लेकिन वोट वाला कान्हा आप नहीं बन पा रहे हैं। वो कैसे होगा और आपको क्या लगता है? क्योंकि आप आज भी जो नब्ज छू रहे हैं वो एक सच्चाई है बिहार की, और कई लोग इस बात से बहुत आहत हैं कि भाई आज भी ये खबर बनती है कि पुल चोरी हो गया, चूहा शराब पी रहा है। ये बातें बोलने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको लोकतांत्रिक तरीके से उस पद पर पहुंचना होगा ताकि आप व्यवस्था को बदलें। वहां पर कहां पर कमी रह जाती है? एक तो क्या है ना कि हम हैं थोड़ा शरीफ और पाला हमारा वोट चोरों से पड़ गया है। आप शरीफ हैं मत, अरे कन्हैया नाम है लेकिन माखन चोरी नहीं करते हैं, और कृष्ण जी किए होंगे माखन चोरी, हमको नहीं मालूम, हम शरीफ आदमी हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? रही बात लोग ताली बजाते हैं, वोट देंगे कि नहीं देंगे, बताइए। हारने के बाद भी, 2 चुनाव हारने के बाद भी, देश की सबसे बड़ी एंकर अगर हमको 5 स्टार होटल में बुला करके बात कर रही हैं तो ये मेरे लिए अच्छी ही बात है। 543 MP है, और मैं आपको बता दूं बिहार में 243 MLA बनेगा। कितना लोग है जो ईमानदारी से खड़ा होकर के चौराहे पे दिन दहाड़ चोर को चोर कहे, बेईमान को बेईमान कहे? इस देश में कितने लोग बचे हैं? मीडिया भी ये काम नहीं कर पा रही है। आप जिस बात से खुश हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वहीं पर आपका दायरा कमजोर होता है। सुनिएगा सवाल को। आप कह रहे हैं कि 5 स्टार आप लगातार मुझे कमजोर करने पे लगी हुई नहीं नहीं, इसी उम्र में मोक्ष मिल गया है आपको। अच्छा एक बात बताइए, मोक्ष ही ना हुआ? एक बात बताइए, मोदी जी अपनी व्यवस्था को बदलने के लिए व्यवस्था में शामिल नहीं हुई। अच्छा, मोदी जी का नाम लेंगे तो आप हमको बोलना ही नहीं दीजिए। अब देखिए फिर आ गए आप। हमको एक बात, पुरानी लाइन है आपकी। एक बात बोलिए। ये सब हरकत छोड़ दीजिए। एक बात बोलिए। बताइए, ये सब हरकत ठीक नहीं है। एक बात बोलिए। जली ना, तेरी भी जली। वापस आते हैं जो सवाल मैं पूछ रही थी कि आपने कहा कि 5 स्टार होटल में एंकर ये वो मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं, ये रेलेवेंट नहीं है। नहीं, एक तो देखिए आप, मतलब हम आपकी प्रशंसा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना भी सौभाग्यशाली मत समझिए। आप ही ने बोला। आपका काम है इंटरव्यू लेना और हमारा काम है इंटरव्यू देना। आप ही ने बोला। आपने कहा कि लोग ताली बजा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं लोग ताली नहीं बजा रहे थे तो आप बुला भी नहीं रहे होते। मामला तो TRP और व्यू का ही है। अगर लोग ताली नहीं बजाएंगे तो आप हमको बुलाइएगा, कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं आप हमारा। कन्हैया जी, आपने इतनी देर पूरा गठबंधन पे कैसे टीम वर्क, मीडिया में आता है, कैमरा कोई चलाता है, गाड़ी कोई चलाता है, खाना कोई पकाता है, सब बता दिया। तेजस्वी जी का नाम नहीं लिया। नहीं, कितना बार लें? 3 बार लें तो आपको संतोष हो जाएगा। देखिए, एक ये बात थी कि आप जिस तरह से यात्रा निकाल रहे थे बिहार में, ठीक है,
और लोगों के बीच में जा रहे थे, बीच में थोड़ा सा उसको कंट्रोल किया क्या किसी ने? मतलब हम कुछ ऐसा बोले कि आज मसाला हो, लोगों को मजा आए शाम में। तेजस्वी जी के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी वाले वादे को आप कितना व्यावहारिक मानते हैं? लगभग 3.25 करोड़ लोग। देखिए, दो बात है इसमें। एक तो ये है कि बहुत सारे लाखों पोस्ट जो हैं वो बिहार के खाली हैं, और उन्होंने कहा है कि हर बिहारी को नहीं, हर परिवार को, उसमें भी उस परिवार को जिस परिवार में पहले से सरकारी नौकरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो है कितने परिवार होंगे? कुछ लाख ही परिवार होंगे। तो ये नौकरियां दी जा सकती है अगर सरकार ये कमिटमेंट करे कि हम हर परिवार को जो है एक सरकारी व्यवस्था में उसको काम दे सकते हैं, उसको रोजगार दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं। बिल्कुल दिया जा सकता है, क्यों नहीं दिया जा सकता है? बिहार सरकार जितना MOU साइन कर रही है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि अभी जो है अदानी को एक प्रोजेक्ट दिया गया है पिपरपैंती भागलपुर में। अब मान लीजिए वहां पे अगर प्लांट लगे तो सरकार कहे कि आप हमारी जमीन पे जो है लगा रहे हैं, आपको यहाँ पे बिहार के लोगों को जो है सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी अपनी कंपनी में। मिनिमम वेज जो है उसका नियम तो सरकार बनाती है, मजदूरों के कल्याण की नीतियां तो सरकार बनाती है। सरकार की अगर यह राजनीतिक इच्छा है कि हम बिहार के हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देना चाहते हैं सरकारी व्यवस्था में, दी जा सकती है, असंभव नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात यह है कि इसको इतना बढ़ा चढ़ा करके इसलिए बोला जाता है ना, ताकि इसको हंसी मजाक में उड़ा दिया जाए। हम कहते हैं कि कोई कह रहा है कि हम देंगे, विश्वास करके देखिए, नहीं देगा तो कौन सा जो है आपको आखिरी बार वोट देने का अधिकार मिला है, अगली बार नहीं दे पाएगा तो हटा दीजिएगा। इसका मजाक उड़ाने का क्या मतलब है, हमको ये जरा सोच कर। रोहित एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए रोहित। आपसे जानना ये चाहते हैं ना, क्या बिहार में वाकई 2.5 करोड़ 3 करोड़ सरकारी नौकरियों की जरूरत है? और अगर ऐसा होगा तो क्या आप एक लेबर फोर्स तैयार नहीं कर देंगे पूरे प्रदेश में? लेबर फोर्स तो है बिहार, तो 2.5-3 करोड़ नौकरियों की जरूरत है सरकार चलाने के लिए, या फिर नहीं? सरकार चलाने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन क्या जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होकर के उनको अर्थव्यवस्था में भागीदारी देगी कि नहीं देगी, ये नीतिगत सवाल है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अगर 16 लाख करोड़ ठीक बोले हैं ना? क्या 16 लाख करोड़? 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है ना सरकार ने। हाँ, करेक्ट कर लेते हैं डेटा, नहीं तो कहेंगे फेक न्यूज चला रहा है। तो हम कह रहे हैं कि 16 लाख करोड़ रुपया जो है अगर आप कुछ 100 कैपिटलिस्टों का माफ करते हैं तो क्या 16 लाख करोड़ से जो है लाखों लाख परिवारों को लोन नहीं दिया जा सकता है? ये नीतिगत सवाल है कि आप जनता के वोट से चुन करके आते हैं और आपकी प्राथमिकता क्या है। रोहित का सवाल कुछ और है, आप थोड़ा सा ये कर रहे हैं। कहने का कर्ज मतलब की है बात कि नहीं, सरकारी नौकरी, लेबर फोर्स तैयार नहीं हो जाएगा। 2.5-3 करोड़ लोग नौकरी, मतलब है यहाँ जरूरत है क्या बिहार में 3 करोड़ लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी? नहीं, देखिए, एक तो और शिक्षा नहीं देंगे तो नौकरी क्या, मतलब एक आपको एक रूट से चलना होगा ना कि किस तरफ आप ले जा रहे हैं। शिक्षा नहीं, शिक्षा तो लोग ले रहे हैं। अब देखिए बच्चे भी पीछे ताली बजा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना सबसे जरूरी है। हाँ, ठीक बात है ना? हाँ। सरकारी नौकरी कैसे, ठीक बात क्या सबकी क्षमता है, किस हिसाब से? एकदम ठीक बात है। देखिए, एक तो ये बड़ा जो है जटिल नीतिगत सवाल है। अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो हम बारी बारी से इस पर चर्चा करेंगे। एक तो रोहित जी ने जो कहा है, मैं कहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो लोकतंत्र में भरोसा करती है, जनता के वोट से चुन करके आती है, उसकी प्राथमिकता में जनता होना चाहिए, उद्देश्य। एक बात। दो बात कि लेबर फोर्स 3.5 करोड़ लोग चाहिए सरकार चलाने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन अर्थव्यवस्था चलाने के लिए तो चाहिए ना। हम कहते हैं बिहार के 14 करोड़ लोग हैं, बिहार में बहुत बेरोजगारी है, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या बिहार के लोग बेरोजगार रहना एफोर्ड कर सकते हैं क्या? गरीब लोग बेरोजगार रहना एफोर्ड कर सकता है क्या? तो उसकी क्षमता जो भी हो, उसकी क्षमता से निम्नतम उसको कोई ना कोई काम करके अपना पेट भरना पड़ेगा। और बिहार पहले से लेबर फोर्स है। लेबर फोर्स नहीं होता, लेबर मार्केट नहीं होता, तो आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जहां से श्रमजीवी नाम का जो है ट्रेन चलती हो? तो बिहार को तो लेबर मार्केट बना करके रखा गया है ना। तीसरा यह है कि योग्यता का आपने बात किया, एकदम ठीक बात है। एजुकेशन दीजिए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, स्किल्ड लेबर हो लोगों के पास, अच्छे प्रोफेशनल तैयार हों। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो अच्छे प्रोफेशनल हैं, क्या उनको नौकरी मिल रही है? अगर ऐसा होता तो जो लोग ग्रेजुएट हैं, हर साल जो है बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, वहां क्यों पेपर लीक हो रहा है? क्यों जो है उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही है? तो आप ये कह रहे हैं कि पहले लोगों को पढ़ाइए,
हम कहते हैं कि जितना लोग पढ़ रहे हैं पहले उनको रोजगार दीजिए, और पढ़ाने से कौन मना कर रहा है, पढ़ाइए, एजुकेशन को और बेहतर कीजिए। असल सवाल जनता का, बिहार के लोगों का, बिहार की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी का है। आप इसको सरकारी नौकरी कहिए कि नौकरी कहिए कि रोजगार कहिए, मुद्दा यह है कि बिहार की व्यवस्था में, बिहार की अर्थव्यवस्था में, बिहार के संसाधनों पर पहला हक बिहार के 3.5 करोड़ परिवारों का होगा कि नहीं होगा, ये सवाल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। रोहित, हो गया, जवाब मिल गया? नहीं मिला। सवाल ये भी था, कलेक्टिव एफर्ट की बात कर रहे हैं कि हाँ। हमारे महागठबंधन में हम कोशिश किए जवाब देने हाँ, का। नहीं ठीक है। नहीं, कन्हैया कह रहे थे ना कलेक्टिव एफर्ट हमारे गठबंधन में कोई एक इंडिविजुअल को लेके नहीं चल रहा है, लेकिन कलेक्टिवली कहीं दिखना भी तो चाहिए। तेजस्वी और आप तो कभी दिखते ही नहीं है साथ में, ना अरे कोई अभी तो जॉइंट पूरी रैली होती है ना, अभी तो पूरी यात्रा कर लिए हम लोग जो है। आप तो कहीं दिखते नहीं थे, आप तो अलग अलग घूमते रहते थे। वो राहुल गांधी के साथ अपना जीप में रहते थे, आप अच्छा, हम आपकी जो है ना बोलेंगे कि कोई सेल्फी खींच करके डालिए, आप बार बार जो है सवाल सेल्फी पूछा मत जाता है। खींचिए, साथ में रैली कीजिए, एक साथ हाथ उठाइए, थोड़ा लगना चाहिए ना कि दोनों युवा नेता बिहार के एक साथ हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है। आप मुझे शो ऑफ के खेल में फंसाना चाहते हैं सर। किसके खेल में? शो ऑफ के खेल में। शो ऑफ कह रहे हैं। खेल में आप यहां पर टकरा रहे हैं जेडीयू बीजेपी के एक ऐसे गठबंधन से जिसमें इस बार चिराग पासवान भी है। और आपके लिए एक बड़ी लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि भाई देखिए, एनडीए जब भी ये दोनों साथ आते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, और चिराग ने जो पिछली बार 5-6% वोट लिया था वो भी साथ में है, और स्ट्राइक रेट उनका 100% है लोकसभा का। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी शायर बने, खूब एक से एक उन्होंने कविताएं पढ़ी, लेकिन अब सब ऑल इज वेल करने लगे हैं। पहले ऑल इज नॉट वेल भी आया था एक फेज। लेकिन आपके लिए इस मुकाबले की तैयारी में क्या कमी पड़ रही है? देखिए अंजना जी, ईमानदारी से बोल रहे हैं हम, एकदम कहिएगा तो माई क्रिया खा के बोलेंगे, ठीक है ना? क्या क्रिया? माई क्रिया? बिहार का लोग समझ गया। हम भी समझ रहे हैं माई क्रिया, बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि हम ना आपके शो में आते जरूर हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम नहीं देखते हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम अगर हम देख लें लगातार 2 दिन तो हमको प्रचार करने का मन ही नहीं करेगा। लगेगा कि अंजना जी तो जिता ही दिए, तो हम जा करके करेंगे क्या? देखिए, राजनीति को ना जब इस तरीके से ना गणित बनाया जाता है, तो मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे मन में एक सीधा सवाल आता है कि अगर पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स है, पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स को जो है ना मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में पढ़ाना चाहिए, पॉलिटिक्स अलग से एक डिपार्टमेंट क्यों बनाया है? फिर मैं देखता हूँ कि आजकल कुछ ज़्यादा काबिल लोग हैं जो क्वांटम वांटम पढ़ लिए हैं, तो वो ना पॉलिटिक्स को केमिस्ट्री बना देते हैं। तो फिर मेरे मन में आता है कि पॉलिटिक्स अगर केमिस्ट्री है तो जो है फिर केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में पढ़ाना चाहिए, पॉलिटिक्स में क्यों पढ़ाया जाता है? पॉलिटिक्स में 2 जोड़ 2 4 नहीं होता है। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप आंकड़ों को ईमानदारी से सामने रख करके देखिए। अगर आंकड़े सारे सच बता दें राजनीति के, तब तो फिर राजनीतिज्ञों की जरूरत ही नहीं है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरे साथ ही अभी एक व्यक्ति बगल में आया है, एक पार्टी का सिंबल उसके हाथ में था, और रो रो करके बेचारा कह रहा था कि भैया मन कर रहा है सुसाइड कर ले। आप जो कैलकुलेशन हमको गिना रहे हैं ना, जब हम उसको याद करते हैं और देखते हैं तो हमको लगता है कि इसको तो सिंबल मिला है, इसको तो मीडिया गिन रही होगी कि एक सीट जो है ये तो जीत गया, और वो आदमी रो रहा है और वो कह रहा है कि भैया कम से कम 5 को सीट इनका खराब करेंगे, कहे कि हमारा 5 करोड़ रुपया ले लिया है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। देखिए, समस्या हर पार्टी में होती है, हर अलायंस में होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि एनडीए में समस्या नहीं है। आप सीट वाइज जाकर के देख लीजिए, जहां बाहर से कैंडिडेट बीजेपी उतार दी है, वहां भी अपने लोकल नेताओं को उनको मैनेज करना पड़ेगा, इस्तीफे हो रहे हैं, तो समस्या वहां भी है। और कितना आसानी से आपने कह दिया कि इस बार तो चिराग जी भी हैं, 5% उनका भी है, तो प्रशांत जी को कार्यक्रम में नहीं बुलाए हैं? आ रहे हैं वो। आ रहे हैं ना, तो उनका कितना % है? आप बताइए, वो क्या होगा? किसको नुकसान पहुंचाएंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, देखते हैं। उनका भी कुछ % होगा ना। राजनीति हर साल बदल जाती है, बाढ़ बिहार में हर साल आती है, पानी हर बार अलग होता है, मिट्टी नया होता है, फसल नहीं लगती है। राजनीति को इतना जो है ना समानांतर तरीके से लोगों को नहीं दिखना चाहिए, जितना ऊपर से दिखता है उतनी गहरी होती है। इंतजार कीजिए 14 तारीख का, जब तक परिणाम नहीं आ जाएगा तब तक किसी को हराइए नहीं, किसी को जिताइए नहीं। हम 14 नवंबर आप धनतेरस पे क्या खरीदिएगा इस बार? हम चम्मच खरीद लेंगे, राजनीति में चमचा ज्यादा इस होता बार है। शनिवार को है और स्टील का कुछ खरीदना अच्छा संयोग नहीं होता है, तो ठीक है, तो पीतल, लोहा है उसमें, इसलिए पीतल का खरीद लेंगे। पीतल खरीद लीजिएगा। आप जो कहिएगा शुभ होगा वही खरीद आप लेंगे। बताइए ना, आप बताइएगा कि क्या शुभ है बिहार के लिए। अरे आपके मुंह से हमारे लिए शुभ निकले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मीडिया कांग्रेस के लिए शुभ बोले
कितनी अच्छी बात है। तो आपने त्योहार गिना दिया, धनतेरस गिना दिया, स्टील का चम्मच ले आए, लेकिन आपने बताया नहीं कि सीट शेयरिंग पर जो सबसे बड़ा प्लान किस पर है, जिस पर कन्हैया जी आपको लगता है कि बिहार के चुनाव में इस बार महागठबंधन को जीत मिल सकती है। कौन से वो मुद्दे हैं जिसका आपको लग रहा है, क्योंकि सामने 20 साल का नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, उसमें 17 महीने तेजस्वी जी भी साथ में थे, लेकिन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको लगता है कि कमजोर कड़ी है उनका और जहां पर आप चोट कर सकते हैं? हमने एक मसौदा तैयार किया है, 20 साल 20 सवाल, और यह जो 20 सवाल हैं बुनियादी तौर पर वो बिहार के लोगों के रोजी रोटी का सवाल, पढ़ाई लिखाई का सवाल, उनकी जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था की स्थिति, अस्पतालों की हालत, सड़कें, भ्रष्टाचार और अपराध, ये प्रमुख बिंदु हैं। मजा आया।